भाई आपको फ्री में फाइल किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, भाई आपको अभी बताएगा। फाइल किस तरह से आपने प्रिपेयर करनी होती है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। वीडियो एंड तक देखना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर फाइल को प्रिपेयर नहीं कर पाते। क्या करेगा, वो देखेगा कि आप कितनी बड़ी मुर्गी हो, आपको कितना टीका लगाना है। यूरोप में आपने कहीं भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, आइल्स को ही एक्सेप्ट किया जाता है। देर आर सम यूनिवर्सिटीज हु टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हो पूरी दुनिया में, तो वो आपको जस्ट एज अ मशीन ही नहीं लेते, आपको एज अ ह्यूमन लेते हैं। मोटिवेशन लेटर जो है इट्स वेरी ट्रिकी थिंग, उसको अपडेट करके फिर ही उसको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट सलमान जेम्स, and if you're watching me at Facebook page, thanks a lot for taking out your time and checking out this video. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस वीडियो इज़ अबाउट स्कॉलरशिप्स। और स्कॉलरशिप्स में भी हम बात करेंगे कि जब आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं कि जी फाइल किस तरह से आपने प्रिपेयर करनी होती है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर फाइल को प्रिपेयर नहीं कर पाते। फिर उस फाइल को प्रिपेयर करने के लिए वो क्या करते हैं, जाते हैं एजेंट्स के पास। एजेंट के पास जाएंगे, एजेंट क्या करेगा, वो देखेगा कि आप किस रेफरेंस से आए हो, या वो देखेगा कि आप कितनी बड़ी मुर्गी हो, आपको कितना टीका लगाना है। वेरी सैड, लेकिन परेशानी होना भाई है ना। भाई आपको फ्री में फाइल किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, भाई आपको अभी बताएगा। किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जब आपने अप्लाई करना होता है तो आपका जो प्रोसीजर है वो 2 से 3 महीने पहले आपने स्टार्ट करना होता है, 4 महीने पहले, कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करते जाओ और उनको रख लो। किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको बेसिक चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पूरे यूरोप की। पूरे यूरोप में आपने कहीं भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो जो लैंग्वेज का टेस्ट है वो आइल्स कंसिडर किया जाता है, आइल्स को ही एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपने अमेरिका में अप्लाई करना है तो उसके लिए टोफल जो है वो चाहिए होता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने करना है तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है, आइल्स चाहिए होता है। कनाडा में अगर आपने करना है तो वहाँ पर भी मोस्टली आपको आइल्स चाहिए होता है। जो बेसिक चीज़ें जो हैं, जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं टू प्रिपेयर एनी फाइल, टू अप्लाई फॉर एनी स्कॉलरशिप, वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आ जाती हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी आ जाएगी डिग्रीज और आपकी आ जाएगी ट्रांसक्रिप्ट। कि जितनी भी डिग्रीज हैं, जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो हायर एजुकेशन कमीशन HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए पाकिस्तान से। अगर आपकी वो डिग्रीज जो हैं वो अटेस्टेड नहीं हैं तो मेक श्योर कि बिफोर यू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप्स तो आप क्या करोगे, उसको अटेस्ट करवा लोगे। जब आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, टेस्ट हो गए, तो उसके बाद करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी आपने की हुई हैं सबके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। वो ज़रूर लगाओ, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है एज अ ह्यूमन। क्योंकि यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी स्कॉलरशिप्स अप्लाई करते हो पूरी दुनिया में, तो वो आपको जस्ट एज अ मशीन ही नहीं लेते, आपको एज अ ह्यूमन लेते हैं। तो वो ये देखते हैं कि ये एक्स बंदा जिसको हम ले रहे हैं, सपोज सलमान, के अगर हम सलमान को स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो वो आकर हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकेगा, और जब वो वापस जाएगा तो अपने कंट्री में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप अपनी कुरिकुलर एक्टिविटीज़ को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ को बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में था तो मैं, ऑल्दो कि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी मैं ड्रामेटिक्स क्लब का जो था वाइस प्रेसिडेंट रहा था ड्यूरिंग माई लास्ट ईयर। तो मैंने वो मेंशन किया, उसका सर्टिफिकेट लगाया। क्योंकि जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, यूनियंस हैं, अगर आपने उनमें पार्टिसिपेट किया हुआ तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ उसको बहुत ज़्यादा वेटेज देती हैं बिकॉज ऑफ इट्स रेप्यूटेशंस। और मैं केमिस्ट्री की जो सोसाइटी थी उसमें इवेंट कोऑर्डिनेटर था, तो मैंने वो भी सर्टिफिकेट लगाया था। तो यू कैन सी कि आपने और किस डिबेटिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है, सिंगिंग में किया है, या कोई भी और एक्टिविटीज़ हो सकती हैं डिफरेंट, वॉलंटियर किया, तो वो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है मोटिवेशन लेटर, पर्पस स्टेटमेंट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। मोटिवेशन लेटर जो है या कवर लेटर जो है या पर्पस स्टेटमेंट जो है, इट्स वेरी ट्रिकी थिंग। क्योंकि
फिर मैं एग्जांपल देता हूँ सलमान के। सलमान उस बंदे के सामने तो नहीं बैठा हुआ, एग्जामिनर के सामने नहीं है, जो कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में आपकी एप्लीकेशन को पढ़ रहा है। वो जस्ट पेपर के ऊपर आपने अपने आप को उसको दिखाना है। तो आपने क्या करना, पेपर के ऊपर अपना बेस्ट जो है वो ही देना है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है पेपर के ऊपर, दैट हु यू आर, फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू दिस स्कॉलरशिप, थ्रू दिस एडमिशन। आप क्या अचीव करना चाहोगे, और फिर आप जिस कंट्री में, जिस सोसाइटी में जा रहे हो, उसको क्या बेनिफिट होगा, और जब आप इस डिग्री को करके वापस अपने कंट्री में आओगे तो आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाओगे। ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपने अपनी उस पर्सनल स्टेटमेंट में ज़रूर मेंशन करनी होती हैं। अगर आपको इसके लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी इशू है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और सेंड मी अ मैसेज। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट में आपकी हेल्प करूँ। पर्सनल स्टेटमेंट और मोटिवेशन स्टेटमेंट में हम एक मिस्टेक करते हैं कि हमने एक ही फॉर्मेट बना के रख लेते टेम्पलेट, और हर यूनिवर्सिटी में वही भेजते जाते हैं। ऐसा हमने नहीं करना। हर यूनिवर्सिटी को आपने पढ़ना है, हर यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई मेन थीम होता है, कोई गोल होता है। लेट्स से कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे आर मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। देर आर सम यूनिवर्सिटीज़ who talk about artificial intelligence, who talk about industrialization, who talk about space, who are more into businesses। तो हर यूनिवर्सिटी का जो एक मोटिव होता है या उनका जो डिफरेंट कोर्स, दे आर क्लोज टू देयर विजन। आपने उनका विजन और मिशन पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू दैट और अकॉर्डिंग टू द स्कॉलरशिप्स आपने मोटिवेशन लेटर है उसको अपडेट करके फिर ही उसको सेंड करना है, ना कि एक ही जो फॉर्मेट बनाया सबको भेज दो, ऐसा नहीं करना। उसके बाद आ जाती है आपकी रेज्यूमे, सीवी। सीवी जो है वो हम मिस्टेक करते हैं, हम 3 4 5 पेजेस की सीवीज बना देते हैं कि हमने जो भी किया सब डालना है। ऐसा नहीं करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही डालनी है। सीवी मैक्सिमम 1 पेज की होनी चाहिए। बहुत अगर अर्जेंट, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, ज़रूरत है किसी चीज़ की, इंपॉर्टेंट है, तो देन यू कैन मेक इट टू 2 पेजेस, 1.5, दैट्स इट। उससे ज़्यादा सीवी नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी और मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम एक ही सीवी बनाते हैं और वो हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कॉलरशिप में वही डालते हैं। यस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये वो चीज़ें नहीं चेंज होती, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हर स्कॉलरशिप के लिए, हर डिग्री के लिए चेंज होता रहता है। तो काइंडली मेक श्योर कि आपका जो सीवी जो है वो हर यूनिवर्सिटी और हर डिग्री स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंगली चेंज हो। तो आपने सीवी भी रेडी कर ली। अब हमारे पास जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर हमारे पास रेज्यूमे आ गई, और फिर हमारे पास क्या आ गया है, पर्पस स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर, वो भी आ गया, सारा कुछ स्कैन्ड फॉर्म में है। उसके बाद ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स में हमारा पासपोर्ट ऑफ कोर्स। तो पासपोर्ट जो है वो हमारे पास होना चाहिए, 3 4 5 6 महीने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 1 साल का भी इवन है तो आई विल रिकमेंड यू टू रीन्यू इट। आप आजकल तो 10 साल वाला बनता है, तो वही बनवा लो, वही बेस्ट है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम इंडिया और बांग्लादेश तो फिर आई एम नॉट श्योर, बट उधर भी जो लॉन्ग टाइम वाला पासपोर्ट है वो बनवाओ, ताकि आपको फ़ौरन ही जाते 1 2 साल में ही उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो ये वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास हर वक्त मौजूद हों, गूगल ड्राइव में या पेन ड्राइव में। और स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स और सेंड डायरेक्टली। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हेल्प करूं। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी एंड इफ़ यू थिंक दिस इज़ हेल्पफुल टू यू, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके दैट दे कैन मेक देयर ओन फाइल्स व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स, और हाउ दे कैन इक्विप देमसेल्फ एंड प्रिपेयर देमसेल्फ टू अप्लाई फॉर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स। और भी कोई टॉपिक अगर आपके माइंड में है तो डू राइट इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो करूँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।